चलो भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज एल्केन्स। एल्केन्स हमारे पास बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और एल्केन्स आर दोस हाइड्रोकार्बन्स दैट कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मतलब इनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं, और कार्बन कार्बन एलिमेंट के बीच में जो कार्बन कार्बन एटम्स होंगे, इनके बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन, दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। मतलब दो कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन एल्केन्स वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें दो कार्बन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड होता है, जिसको हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, एल्केन्स को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। तो एल्केन्स आर आल्सो नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो, जैसे आपकी काउंटिंग होती है ना, अगर मैं आपको कहूँ कि वन को उर्दू में क्या कहते हैं, तो वन इज एक इन उर्दू। मतलब हर लैंग्वेज की अपनी एक काउंटिंग होती है। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी ना अपनी एक काउंटिंग है। तो वो जो काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो डिपेंड करती है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। काउंटिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री on the basis of number of carbon atoms। अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास एक कार्बन एटम है, ठीक है, लेट्स से इफ वी हैव वन कार्बन एटम, तो उस कंपाउंड के नाम में ना हमेशा मैथ आता है, METH, मैथ। इसको मीथ भी कहते हैं, मैथ भी कहते हैं। ये बड़ा फेमस है आप लोगों में। वो जो एक सीजन था हमारे पास ब्रेकिंग बैड का, उसमें मेटाफिटामीन था। तो वो जो मेटाफिटामीन स्टार्ट होता है वो मैथ से स्टार्ट होता है, मतलब उसमें एक कार्बन एटम होता है। अगर किसी कंपाउंड में दो कार्बन एटम है तो उसको हम कहते हैं ईथ। अगर इफ यू हैव थ्री कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं प्रोप, PROP, प्रोप। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फोर कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं ब्यूट। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज फाइव कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं पेंट। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सिक्स कार्बन एटम्स, तो सिक्स साइडेड फिगर जैसे हेक्सागोन होती है ना, तो उसको हम कहते हैं हेक्स। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेवन कार्बन एटम्स तो उसको हम कहते हैं हैप, जैसे हेप्टागोन होता है ना, सेवन साइडेड फिगर्स। इफ एनी कंपाउंड हैज एट कार्बन एटम, दिस इज नोन एज ऑक्ट, जैसे ऑक्टागोन होता है या ऑक्टोपस होता है एट साइडेड, इसी तरह ऑक्ट। लेकिन आपको जो है ना, याद होना चाहिए पेंट तक। ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया है, लेकिन आपको याद कहाँ तक रखना है, पेंट तक। वन कार्बन एटम को मैथ कहेंगे या मीथ कहेंगे, टू कार्बन एटम को ईथ, थ्री कार्बन एटम्स प्रोप, फोर कार्बन एटम्स ब्यूट, एंड फाइव कार्बन एटम्स पेंट। आगे मैंने एक्स्ट्रा बता दिए, ये जहन में रख लेना, लेकिन याद आपको फाइव तक होने चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, अब हमारे पास जो एल्केन्स हैं, मैं आपको अगर पहले एल्केन का नाम बताऊं ना, तो वो होता है मीथ। और इसका जो फैमिली नेम है ना एल्केन का, फैमिली नेम क्या है एल्केन का, वो होता है एन, ANEN। इसको हम कहते हैं एल्केन्स का फैमिली नेम या सर नेम। तो अगर हम मीथ के साथ एन लगा दें तो ये बन जाएगा नाम पहले एल्केन का, मीथेन, जिसमें कितने कार्बन एटम्स होते हैं, वन कार्बन एटम। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन के साथ बाकी क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। अब अगर इफ वी हैव वन कार्बन एटम, तो इन ऑर्डर टू मेक फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स ऑफ वन कार्बन एटम, वी हैव टू ऐड हाउ मेनी हाइड्रोजन्स टू इट, फोर हाइड्रोजन एटम्स। कभी तो जब तो कार्बन के चार बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन के तो चार बॉन्ड नहीं होंगे, तो हमें एक कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन लगाने पड़ जाएंगे इस फॉर्मूला को पूरा करने के लिए। इसी तरह अगर हम
सेकेंड एल्केन की बात करें तो सेकेंड एल्केन में मतलब सेकेंड एल्केन क्या मतलब, इफ वी हैव टू कार्बन एटम्स, तो टू कार्बन एटम्स वाले एल्केन को हम कहेंगे ईथ। और क्योंकि वो एल्केन है तो ईथ के साथ उसका फैमिली नेम आ जाएगा जो कि होता है एन, तो दैट इज इथेन। अब इसमें वी हैव टू कार्बन एटम्स, और कंडीशन क्या है एल्केन होने की कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। अब अगर हमारे पास ये दो कार्बन एटम है तो फर्स्ट वाले कार्बन एटम का एक बॉन्ड राइट वाले कार्बन के साथ बना हुआ है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो बाकी के 3 कोवलेंट बॉन्ड्स किस तरह से पूरे होंगे, इसके साथ फर्स्ट कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए होंगे सिंगल बॉन्ड बना के। इस तरह से पहले वाले कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड बने हुए होंगे। अब जो हमारे पास सेकंड कार्बन एटम है ना, उसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है ऑलरेडी, राइट। तो इसके भी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे करने हैं, तो बाकी 4 कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे पूरे होंगे, बाकी इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होंगे, कोवलेंटली बॉन्डेड। तो ये जो है हमारा इथेन बन जाएगा। अब अगर हम इनके फॉर्मूला देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का क्या होगा, इसमें वी हैव 1 कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम। बट फॉर इथेन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, वी हैव 2 कार्बन एटम्स और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं इसमें, फर्स्ट कार्बन के साथ वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 and 3, and the second carbon has 3 more hydrogen atoms, so there are total of 6 hydrogen atoms with these 2 carbon atoms. तो इथेन में टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, 6। इसी तरह अगर हम थर्ड एल्केन की बात करें तो थर्ड एल्केन का जो नाम होगा वो क्या होगा, प्रोप, और उसका जो फैमिली नेम है वो है एन। तो प्रोप शोज 3 कार्बन एटम्स, प्रोप का मतलब क्या है, प्रोप मींस वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 3 कार्बन एटम्स, और एन ये शो कर रहा है कि इसका जो फैमिली नेम है वो एल्केन है, तो ये प्रोपेन एक एल्केन बन जाएगा। इसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 3 कार्बन एटम्स, और इन तीनों कार्बन एटम्स के बीच में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा। अभी जो फर्स्ट कार्बन एटम है इसके देखो राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी और कितने बॉन्ड बनाने हैं इसने, 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो वो 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। अभी जो मिडिल वाला कार्बन है इसका लेफ्ट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है और राइट वाले कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इसमें और कितने हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे 4 कोवलेंट बॉन्ड पूरे करने के लिए, वी नीड 2 मोर हाइड्रोजन्स बॉन्डेड टू दिस कार्बन एटम। इसी तरह जो लास्ट वाला कार्बन एटम है इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स आएंगे, 3 हाइड्रोजन एटम, जब जाके इसके 4 कोवलेंट बॉन्ड्स पूरे होंगे। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में प्रोपेन में वी हैव 3 कार्बन एटम्स, और अगर आप हाइड्रोजन काउंट करो प्रोपेन के तो हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, फर्स्ट कार्बन एटम के साथ वी हैव 3 हाइड्रोजन, देन 4 5 6 7 8, so there are total of 8 hydrogen atoms with these 3 carbon atoms। तो ये मोलिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा प्रोपेन का। मोलिकुलर फॉर्मूला समझते हो ना, जिस जो बताता है कि किस मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है। मोलिकुलर फॉर्मूला शोज ऑल द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। अभी ये मैं मोलिकुलर फॉर्मूला की डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा आपको। अच्छा, अब ये जो एल्केन्स हैं इनके जो फॉर्मूला है ना, मोलिकुलर फॉर्मूला, ये हमें याद नहीं करना है, ये हमें बनाना सीखना है। अब एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बनता है, देखो जैसे मैथ्स में आप एक फॉर्मूला लिखते हो ना, उसमें अगर आप एक्स की वैल्यूज पुट करोगे तो वैल्यूज आती जाती हैं, इसी तरह हर एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, इसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। अब ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला जो होता है हमारा बेसिकली ये लिखते हैं हम लोग इस तरह से, CnH2n+2। अब इसमें n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फर्स्ट एल्केन का मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है, फर्स्ट एल्केन का नाम क्या होगा, मीथ होगा इसके साथ, और इसका फैमिली नेम एन है तो वो मिथेन हो जाएगा। इसमें वी हैव हाउ मेनी कार्बन एटम, मीथ मींस 1 कार्बन एटम, तो जो एन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1। तो इस जनरल फॉर्मूला में हम एन की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो मिथेन का फॉर्मूला बन जाएगा।
देखो कार्बन के नीचे लिखा हुआ है n, हाइड्रोजन के नीचे लिखा हुआ है 2n+2। तो जैसे आप मैथ्स में वैल्यूज पुट करके, वैल्यू फॉर्मूला में कोई वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हो ना, बिल्कुल इसी तरह करना है। ठीक है, तो n में वी हैव 1, n की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो कार्बन हो जाएगा 1। हाइड्रोजन में अगर n की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 2 × n है ना, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1 + 2। तो कार्बन कितना हो गया 1, और 1 हम फॉर्मूला में लिखते नहीं है, मतलब कुछ नहीं लिखा हुआ, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, इट मीन्स के बाय डिफॉल्ट वो 1 है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 1 = 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मीथेन का, याद नहीं करना है। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि इथेन का फॉर्मूला बनाना है, तो इथेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, ईथ मींस वी हैव 2 कार्बन एटम्स, तो n की जगह पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, 2 रखेंगे। तो जब आप इसमें n की जगह पे 2 रखोगे तो जनरल फॉर्मूला सेम रहेगा सारे एल्केन्स का, बस आप इसमें n की जगह पे 2 रख दोगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा C2, 2 × 2 + 2। ये फॉर्मूला बन जाएगा C2, 2 2 = 4 + 2 C2H6। तो ये इथेन का फॉर्मूला बन गया। अब चाहे मैं कितना भी बड़ा आपको एल्केन का फॉर्मूला बनाने के लिए क्यों ना कह दूं, आप बना सकते हो इस फॉर्मूला से। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि पेंटेन का फॉर्मूला बनाते हैं, चलो, तो पेंटेन में पेंट मींस वी मस्ट हैव 5 कार्बन एटम्स, तो n की जगह पे आप क्या वैल्यू रखोगे, 5 रखोगे। तो जरा बनाओगे, जनरल फॉर्मूला सेम यूज करना है सारे एल्केन्स के लिए, तो n की जगह पे 5 रख दो और बताओ क्या फॉर्मूला बन रहा है, C5। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 2 × 5 + 2, ये हो जाएगा C5, 2 5 = 10 + 2 = 12। सही है, हसन बनाएंगे अभी सारे दोबारा से बनाएंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं फॉर्मूले का। अभी समझ आई बात यहाँ तक। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पेंटेन से आगे तो याद नहीं करना है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि हमारे पास एक एल्केन है ऑक्टेन। ठीक है, ऑक्टेन में वी हैव 8 कार्बन एटम्स, तो इसमें जो n की वैल्यू रखोगे वो क्या रखोगे, 8 रखोगे। तो ऑक्टेन का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपसे बनाने के लिए कहा जाए, जो कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला से आप कोई भी एल्केन बना सकते हो, नाम याद नहीं करवा रहा आपसे, लेकिन वो आपसे पूछ सकता है कि फॉर्मूला बना के दे। तो इसमें जब n की जगह पे आप 8 रखोगे तो ये तो सिंपल मैथ्स है ना, 2 × 8 + 2, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C8, 8 2 = 16 + 2 = 18। इसी तरह लेट से मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक एल्केन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो 15 है, मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। नाम नहीं पूछ रहा आपसे इसका, लेकिन क्या आप इस एल्केन का फॉर्मूला बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। जनरल फॉर्मूला आपको पता है, बस n की जगह पे आपने 15 रखना है, हाइड्रोजन जहाँ पे 2 × 15 + 2, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C15, 2 × 15 = 30 + 2 = 32, तो C15H32। समझ आई बात यहाँ तक।